नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ आईटीआई स्टूडेंट के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल प्रैक्टिस सेट 1 2020 वीवीआई क्वेश्चन। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 25 यानी 25 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट है, आपको प्रैक्टिस करना होगा खुद से कि आप कितना सही बना पाते हैं। तो दोस्तों इसमें आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए हम 10 सेकंड से 15 सेकंड का टाइम दूंगा और आप अपने से सेलेक्ट करेंगे कि इसका आंसर कौन सा होगा। आप कॉपी लेकर बैठ जाएंगे और आप अपना देखेंगे कि हमारा कितना सही हो रहा है और आपको मैं 10 से 15 सेकंड के बाद ही आंसर बताऊंगा। तो आपको प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस सेट से कि आप कितना सही बनाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, विंडोज में कंप्यूटर बूट होने के बाद प्रथम स्क्रीन कहलाता है। विंडोज में कंप्यूटर बूट होने के बाद प्रथम स्क्रीन कहलाता है डेस्कटॉप, स्टार्ट बटन, विंडो या उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि कोई नहीं। तो विंडोज में कंप्यूटर बूट होने के बाद प्रथम स्क्रीन क्या कहलाता है आपको बताना है इसमें। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। दोस्तों आपको बताना था विंडोज में कंप्यूटर बूट होने के बाद प्रथम स्क्रीन क्या कहलाता है। तो आपने सोच लिया होगा आंसर कौन सा होगा। तो आपको अब हम बताते हैं कौन सा आंसर होगा। विंडोज में कंप्यूटर बूट होने के बाद प्रथम स्क्रीन कहलाता है डेस्कटॉप। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रेक कमांड से डॉक्यूमेंट में किस प्रकार का ब्रेक दे सकते हो। ब्रेक कमांड से डॉक्यूमेंट में किस प्रकार का ब्रेक दे सकते हो। पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक, सेक्शन ब्रेक, सभी। तो आपके पास 10 से 15 सेकंड का टाइम है। आपको एक आंसर जो है सिलेक्शन करना है। प्रैक्टिस सेट है ये आपका। तो ब्रेक कमांड से डॉक्यूमेंट में किस प्रकार का ब्रेक दे सकते हैं। ब्रेक कमांड से डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक, सेक्शन ब्रेक, आप सभी से ब्रेक दे सकते हैं। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, बाय डिफ़ॉल्ट नंबरों का अलाइनमेंट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट नंबरों का अलाइनमेंट होता है राइट, सेंटर, जस्टिफाई या लेफ्ट। बाय डिफ़ॉल्ट नंबरों का अलाइनमेंट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट नंबरों का अलाइनमेंट होता है राइट। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मॉडल, मॉडल का कार्य है, मॉडल का क्या कार्य है। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तन करना, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करना, ए और बी दोनों या दोनों कोई नहीं। तो आपके पास 10 से 15 सेकंड का टाइम है। मॉडल का कार्य जो है कोई नहीं है इनमें से। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क की क्या विशेषता है। इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क की क्या विशेषता है। इस पर एक बार लिखना संभव है, इस पर बार बार मिटाकर लिखना संभव है,
इस पर लिखना संभव नहीं है, इस पर केवल पढ़ना संभव है। इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क की क्या विशेषता है? तो इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क की विशेषता यही है कि हम इस पर बार बार मिटाकर लिखना संभव हो सकता है, यानी कि बार बार मिटाकर हम लिख सकते हैं। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, आउटपुट उपकरण का कार्य है। आउटपुट उपकरण का कार्य है कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणामों को उपलब्ध कराना, परिणामों को संग्रहित करना, इनपुट किए गए संकेतों को पढ़ने योग्य बनाना, या सभी। आउटपुट उपकरणों का कार्य क्या है आपको बताना है। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आउटपुट उपकरण का कार्य जो है आपका कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणामों को उपलब्ध कराना। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, वर्कशीट में अंतिम सेल होता है। वर्कशीट में अंतिम सेल होता है IV 65, 536, IV 256, IV 65, 535, या कोई नहीं। वर्कशीट में अंतिम सेल होता है, वर्कशीट में अंतिम सेल होता है IV 65, 536। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, विंडोज एक्सप्लोरर में हम विंडोज एक्सप्लोरर में हम फाइल एवं फोल्डर कॉपी कर सकते हैं, फाइलों को खोल सकते हैं, फाइल और फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं, या सभी। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। आप प्रैक्टिस सेट है, ये आपको बता दूं कि आपको हम प्रैक्टिस सेट 5 प्रैक्टिस सेट आपको बताएंगे जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। विंडोज एक्सप्लोरर में हम फाइल और फोल्डर कॉपी कर सकते हैं, फाइलों को खोल भी सकते हैं, फाइल और फोल्डर को डिलीट भी कर सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा सभी, डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, टेक्स्ट टेक्स्ट के आकार को बदलने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? टेक्स्ट के आकार को बदलने के लिए किस कमांड का हम प्रयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, कंट्रोल प्लस लेफ्ट, या इनमें से कोई नहीं। टेक्स्ट के आकार को बदलने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि टेक्स्ट के आकार को बदलने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन का हम प्रयोग करते हैं। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, संदेश लिखते समय क्या ध्यान रखना आवश्यक है? संदेश लिखते समय क्या ध्यान रखना आवश्यक है? संदेश लिखने की तिथि समय अवश्य लिखना चाहिए, संदेश संक्षिप्त होना चाहिए, संक्षिप्त अभिवादन अवश्य लिखना चाहिए, या सभी। दोस्तों हम उम्मीद करेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही सोचे होंगे। बिल्कुल आप सही सोचे होंगे, हमें विश्वास है। संदेश लिखते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? तो दोस्तों देखिए आपके ऑप्शन में क्या है। तो संदेश लिखने की तिथि समय अवश्य लिखना चाहिए, होता ही है। संदेश संक्षिप्त होना चाहिए, संक्षिप्त जितना हो सके अच्छा है। संक्षिप्त अभिवादन का अवश्य लिखना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा सभी। आंसर हो गया आपका डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सभी से प्रार्थना है कि समय पर पहुँचे।
इस वाक्य का सही अंग्रेजी अनुवाद करें। क्या होगा इसमें से बताना है। सभी से प्रार्थना है कि समय पर पहुँचे। प्लीज बी ऑन टाइम। प्लीज कम इन टाइम। ऑल आर रिक्वेस्टेड टू रीच इन टाइम। एवरीबडी शुड कम इन टाइम। तो सभी से प्रार्थना है यानी कि ऑल ऑल आर रिक्वेस्टेड, यानी सभी से रिक्वेस्ट है, यानी कि ऑल रिक्वेस्टेड। समय पर पहुँचे यानी टू रीच इन टाइम, समय पर पहुँचे, टू रीच इन टाइम। तो दोस्तों आपके पास 10 सेकंड का टाइम है सोचने के लिए। 10 सेकंड आपका होने वाला है। सभी से प्रार्थना है कि समय पर पहुँचे, तो ऑल आर रिक्वेस्टेड टू रीच इन टाइम आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सी इज सी इज सर्टेन वेदर इज टू गो ऑस्ट्रेलिया और नॉट इज वाक्य में सर्टेन के लिए सही प्रेफिक्स क्या होगा, ये आपको बताना है। दोस्तों आपको हम बता दें कि सी इज, यहाँ आपको जो खाली जगह देख रहे हैं सी एस इज होगा कि ऑन होगा कि इन होगा कि ईल होगा, आपको फिलअप करना है। सर्टेन वेटर इट गो टू ऑस्ट्रेलिया और नॉट, इस वाक्य में सर्टेन के लिए सही प्रीफिक्स क्या होगा, तो अनसर्टेन आपका आंसर हो जाएगा इसमें। देखिए इज है, ऑन है, इन है, ईल है, तो ऑन होगा, आपका आंसर हो जाएगा यूएन, बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ही सैड आई किल्ड ए स्नेक एस्टरडे का इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा। इनडायरेक्ट स्पीच आपको बताना है, इसमें क्या होगा। एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो आपको डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, इसका इनडायरेक्ट आपको बताना है। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि ही सैड आई किल्ड एन स्नेक एस्टरडे, तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, तो ही टोल्ड दैट, ही टोल्ड दैट आई किल्ड ए स्नेक एस्टरडे। आपको दोस्तों हम बता दें कि जो इन्वर्टेड कॉमा आप जो देख रहे हैं आई के पास देखिए है, ही सैड के बाद इन्वर्टेड कॉमा है, उसको जब हम साइड करते हैं तो सैड दैट टोल्ड दैट हम लगाते हैं। तो इससे पहले आपको टेंस से पढ़ना होता है। अगर आप टेंस पढ़े होंगे तो आपको समझ में आएगा। इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो लिखेंगे सैड दैट, ठीक है। तो ही सैड दैट आई किल्ड ये स्नैक टू प्रीवियस डे। तो इस तरह से आपका आंसर जो होगा इसमें, ही सैड दैट आई किल्ड ए स्नैक द प्रीवियस डे, आपका आंसर होगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, दृश्य श्रव्य माध्यम का उपयोग होता है। दृश्य श्रव्य माध्यम का उपयोग होता है मनोरंजन प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य की पहचान करने के लिए, घबराहट दूर करने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए। दृश्य श्रव्य माध्यम का उपयोग हम किस लिए करते हैं आपको बताना है। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। मैं आपको बता दूं कि आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट बना रहा हूं, आप प्रैक्टिस सेट कीजिए। आप 100% अगर आपको नंबर लाना है तो आप प्रैक्टिस सेट कीजिए। आप मॉडल सेट हमारा देखिए। तो देखिए दृश्य श्रव्य माध्यम का उपयोग जो होता है आपको घबराहट को दूर करने के लिए किया जाता है, यानी जैसे किसी को घबराहट हो रहा है उसको दूर करने के लिए किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, गेट मी सम वाटर उदाहरण किसका है बताना है। गेट मी सम वाटर काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है या नॉन काउंटेबल नाउन है, या इनमें से कोई नहीं। गेट मी सम वाटर, क्या आप वाटर को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन या नॉन अनकाउंटेबल नाउन है, या इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है। आपका टाइम स्टार्ट है। तो हमें उम्मीद है
विश्वास है कि आप लोग इसका सही आंसर सोचे होंगे। गेट मी सम वाटर यानी कि अनकाउंटेबल नाउन है आपका ये, जिसको हम गिन ही नहीं सकते हैं। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सही वाक्य है, आपको बताना है सही वाक्य है, इनमें से कौन सा सही वाक्य है ये आपको बताना है। इफ मोहन वर्क हार्ड ही वुड सक्सीड। देखिए इसमें सक्सीड है, ये तो सेंटेंस से पहले देखिए यहाँ पे सक्सीड है। इफ मोहन वर्क हार्ड ही विल सक्सीड। इफ मोहन वुड वर्क हार्ड ही वुड सक्सीड। इफ मोहन वर्कड हार्ड ही वुड सक्सीड। तो आपको इसका आंसर देना है सही वाक्य इनमें से कौन है। आप खुद से पहले 10 सेकंड का टाइम है, प्रैक्टिस कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो सही वाक्य है आपका, इफ मोहन वर्कड हार्ड ही वुड सक्सेड, आपका जो सही आंसर है वो है डी नंबर। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, नो अदर किंग इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज ग्रेट एज अशोका। यह वाक्य सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव में होगा, तो कौन सा होगा आपको बताना है। अशोका इज मोर ग्रेट देन एनी अदर किंग। अशोका इज ए ग्रेट किंग। अशोका इज द ग्रेटेस्ट किंग इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अशोका इज द मोस्ट ग्रेट किंग इन इंडिया। नो अदर किंग इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज ए ग्रेट एज अशोका। यह वाक्य सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव में होगा, कौन सा होगा आपको बताना है। तो नो अदर किंग इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज ए ग्रेट एज अशोका। तो अशोका इज द ग्रेटेस्ट किंग इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि आपका इसमें आंसर जो होगा, नो अदर किंग इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज ग्रेट एज ए अशोका, यानी कि अशोका इज द ग्रेटेस्ट किंग इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गिव अप हर्सल वर्ब का सही उपयोग किस वाक्य में हुआ है। नेवर गिव अप लर्निंग, राम गिव अप टी टू श्याम, गिव दिस अप टू मी, या इनमें से कोई नहीं। तो गिव अप हर्सल वर्ब का सही उपयोग किस वाक्य में हुआ है आपको बताना है। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, आपका टाइम स्टार्ट है। नेवर गिव अप लर्निंग, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी वार्तालाप का अंत करने के लिए हमें स्वयं ही निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। हमें उस स्थान से उठकर चले जाना चाहिए। हमें व्यग्रता प्रदर्शित करनी चाहिए ताकि सामने वाला व्यक्ति खुद ही समझ जाए। उसे बोरिंग बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए ताकि सामने वाला खुद बात करना छोड़ दे। वार्तालाप का अंत करने के लिए क्या क्या इसमें से होगा आपको बताना है। किसी से बात जैसे आपको नहीं करना है या किसी से कोई मतलब नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे ये आपको बताना है। आपका टाइम स्टार्ट है। देखिए, किसी वार्तालाप का अंत करने के लिए हमें स्वयं ही निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। तो आप स्वयं ही प्रयास करेंगे तभी आप वहां पहुंच पाएंगे। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संचार हेतु सामंजस्य जरूरी है माध्यम और प्रतिपुष्टि के बीच, संप्रेषण और संग्राहक के बीच, संप्रेषण और प्रतिपुष्टि के बीच, या सभी। तो संचार हेतु सामंजस्य जरूरी है, आपको बताना है। तो संचार हेतु सामंजस्य जरूरी जो है आपको,
आपका आंसर हो जाएगा संप्रेषक और संग्राहक के बीच आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, प्रॉक्सिमिक्स का अर्थ क्या है? प्रॉक्सिमिक्स का अर्थ क्या है? गतिशील संचार, अशाब्दिक संचार, स्पर्श संचार या संचार के दौरान रखी जाने वाली व्यक्तिगत शारीरिक दूरी। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। प्रॉक्सिमिक्स का अर्थ क्या है? आपके पास 10 से 15 सेकंड के बीच में टाइम है, आपको आंसर देना होता है क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 1 है आपका। तो प्रॉक्सिमिक्स का अर्थ होता है संचार के दौरान रखी जाने वाली व्यक्तिगत शारीरिक दूरी, या स्पर्श संचार, या अशाब्दिक संचार, या गतिशील संचार। तो आपका आंसर हो जाएगा संचार के दौरान रखी जाने वाली व्यक्तिगत शारीरिक दूरी जो होता है उसको हम प्रॉक्सिमिक्स अर्थ होता है इसका। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सफलता प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? गुणात्मक संचार कौशल का विकास जरूरी है, गुणात्मक अभिवृत्ति का विकास जरूरी है, गुणात्मक अभिप्रेरण का विकास जरूरी है, गुणात्मक चिंतन का विकास जरूरी है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि सफलता प्राप्त करने के लिए गुणात्मक संचार कौशल का विकास जरूरी है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, साक्षात्कार के माध्यम से व्यक्ति के बाह्य गुणों का आकलन किया जाता है, आंतरिक गुणों को आकलन किया जाता है, बाह्य एवं आंतरिक दोनों तरह के गुणों का मापन किया जाता है, या कोई नहीं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। 10 से 15 सेकंड का आपके पास टाइम है सोचने के लिए। हम उम्मीद करेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सही सोचेंगे। तो साक्षात्कार के माध्यम से व्यक्ति के बाहर एवं आंतरिक दोनों तरह के गुणों का मापन किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, आत्मबल एवं अभिप्रेरणा के अभाव में संचार संभव नहीं हो पाता है। कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता है। हम किसी से बात नहीं कर सकते। कर्मचारियों को प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो आत्मबल एवं अभिप्रेरणा के अभाव में कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता है। आत्मबल और अभिप्रेरणा के अभाव अगर है आपके पास तो कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किसी संप्रेषण में स्थिरता अधिक होती है? मौखिक संचार, शारीरिक संचार, लिखित संचार, या अव्यक्त संचार। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट का। किस संप्रेषण में स्थिरता अधिक होती है आपको बताना है। किस संप्रेषण में स्थिरता अधिक है? तो लिखित संचार में अधिक है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। दोस्तों आपको ये हमारा प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हमारा प्रैक्टिस सेट तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।